हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी सेलों के बारे में, सेल के विद्युत वाहक बल, सेल की टर्मिनल वोल्टता, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में, और फिर अंत में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की विधियों के बारे में। राइट। आज हम बात करेंगे सेलों के संयोजन के बारे में, और सेलों के संयोजन में हम पहला बात क्या कर रहे हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। राइट। जैसे कि ये मैंने 3 सेल लगाए हैं, सेल E1, E2, E3 जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जो कि एक बाह्य प्रतिरोध से जुड़े गए हैं। सेलों का काम क्या है? सेलों का काम है बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करना। राइट। तो बाह्य परिपथ कौन है यहां पर? ये कोई विद्युत युक्ति हो सकती है जिसका प्रतिरोध R हो, या कोई एक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध R हो सकता है। इसमें धारा प्रवाहित कराने के लिए तीनों सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग किया जा रहा है। राइट। चलिए इसको आगे समझते हैं। ये 3 सेल हैं और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें यहां पे धारा आई, तो यहां भी धारा आई और यहां भी धारा आई, धारा आई, धारा आई, धारा आई। अब आप ये कहेंगे कि सर सभी सेलों से धारा आनी चाहिए। ना ना ना, सभी सेलों के कारण एक धारा का निर्धारण हो गया है और कुल मिलाकर आई धारा प्रवाहित हो रही है इस परिपथ में। वैसे भी एक क्लोज लूप है, तो पूरी क्लोज लूप में धारा का मान एक समान ही होगा। यस, ओके। अब मैं ये कहता हूं, मुझे यहां पे निकालनी है परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान, यानी कि इस आई का मान ज्ञात करना है। इस टर्मिनल को मैंने नाम दिया ए, इस टर्मिनल को मैंने नाम दिया बी, सी और ये डी। यस, ओके। मैं ये कहता हूं इस पूरे परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो मैंने क्लोज लूप की बात करता हूं यहां पे। क्लोज लूप ए बी सी डी ए, क्लोज लूप ए बी सी डी ए से बी तक गए कोई सेल नहीं, बी से सी तक गए कोई सेल नहीं, सी से डी तक गए कोई सेल नहीं, डी से ए तक गए बहुत सारे सेल हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है कैपिटल E1, E2 और E3, इन तीनों सेलों का। और हम प्रत्येक सेल में ऋण से धन की तरफ, ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो सबका चिन्ह कौन सा लिखा जाएगा? प्लस। जो टर्मिनल बाद में मिले उसका चिन्ह लगाना है। राइट। तो क्या लिखा जाएगा? E3। सबसे पहले कौन सा सेल मिला? E3, इसका विद्युत वाहक बल क्या लिखेंगे? प्लस E3। फिर मिला E2 तो प्लस का E2, फिर मिला E1 तो प्लस का E1 बराबर सभी लगाए गए सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग हो चुका है। अब हमें बात करनी है परिपथ में विभवपतन की बात। ए से बी गए कोई प्रतिरोध नहीं, बी से सी आए प्रतिरोध है R, धारा भी हमारी दिशा में, तो प्रतिरोध R और धारा I, तो विभवपतन कितना हो गया? R इंटू आई। सी से डी गए कोई प्रतिरोध नहीं, डी से ए गए, तो प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध मिला, सब में धारा प्रवाहित हो रही है I, तो इस वाले के लिए लिखेंगे प्लस का I प्रतिरोध R3, इस वाले आंतरिक प्रतिरोध के लिए लिखेंगे धारा I प्रतिरोध R2, इसके लिए लिखेंगे धारा I प्रतिरोध R1। यस। अब कुल मिला के क्या लिख सकता हूं मैं? इसको तो लिख देता हूं E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल्स टू, I को कॉमन ले लेते हैं, धारा I को ले लेते हैं कॉमन, तो आपके पास आएगा R प्लस R1 प्लस R2 और प्लस R3। यस, यहां से आपके पास धारा का एक समीकरण आएगा, कितना? I बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 और प्लस R3। यस, अच्छा जी। हम यहां पे क्या करेंगे? धारा I की वैल्यू को फिर से लिखेंगे। मैं लिख रहा हूं E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 प्लस स्मॉल r3, और इसको क्या लिखूंगा? I इक्वल्स टू E नॉट बटे कैपिटल R प्लस R नॉट से, जहां E नॉट कौन है? E1
प्लस E2 प्लस E3 अर्थात परिपथ का तुल्य विद्युत वाहक बल, राइट। इस तरह से R0 बराबर क्या लिख सकता हूं, R1 प्लस R2 और प्लस R3 परिपथ का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। यस, ओके। तो इस तरीके से हम क्या बात कर सकते हैं, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा के बारे में बात की जा सकती है। बोलिए यहां तक किसी को कोई शक है, राइट। ओके, आगे चले जरा। यहां पे मेरे पास n एक समान सेल है, n एक समान सेल, राइट। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, राइट। और यहां पे कुल धारा निकालनी है। तो आपने क्या सीखा था अभी, E0 अपॉन कैपिटल R प्लस R0। E0 इस पूरे परिपथ में सभी जैसे जो सेल लगाए गए उनके विद्युत वाहक बल क्या लिखे जाएंगे, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई। कितनी बार है, n बार, तो आप क्या लिखेंगे, NE अपॉन आंतरिक प्रतिरोधों का योग R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी कि n बार, तो NR सॉरी n स्मॉल r और प्लस बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। तो ये आपके पास क्या हो गई, परिपथ के में कुल धारा का मान हो गया। यस और नो, ओके। आगे चलें। देखिए जी, यहां पे आपके पास एक क्वेश्चन है। क्या कहता है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि आपके पास स्मॉल n एक समान सेल है। कुल कितने सेल हैं, स्मॉल n सेल्स, सारे के सारे एक समान सेल हैं, ठीक है जी। और इन सभी n एक समान सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R है और विद्युत वाहक बल E है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है और इस परिपथ में कोई बाह्य प्रतिरोध लगा नहीं है। प्रश्न कह रहा है स्मॉल n एक समान सेल, स्मॉल n एक समान सेल, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R श्रेणी क्रम संयोजन में बाह्य प्रतिरोध के बिना बंद लूप में जोड़े गए हैं। तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान और प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर। पहले धारा की बात करो, I इक्वल्स टू, आप बताइए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई कितना, NE, राइट। और फिर आप लिखेंगे बाह्य प्रतिरोध का मान 0 और कुल आंतरिक प्रतिरोध R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी कि n स्मॉल r। तो आपके पास धारा का मान कितना आया, NE अपॉन n स्मॉल r। क्या करेंगे आप, यहाँ पे n से n को कैंसिल कर देंगे, आपके पास आ जाएगा E अपॉन स्मॉल r। लो जी, कितने सेल लगाए आपने, n, फिर भी कुल तुल्य विद्युत वाहक बल कितना आया, E, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना आया, स्मॉल r, यानी कि सिर्फ एक सेल में धारा के, सिर्फ एक सेल के कारण धारा के बराबर, राइट, ओके। यानी कि n सेल हैं, 2 सेल हैं, 1 सेल है, सभी अगर क्लोज लूप में जोड़ेंगे प्रत्येक सेल के प्रत्येक मतलब परिपथ में कुल धारा कितनी प्रवाहित होगी, E अपॉन R, सिर्फ एक सेल के कारण धारा के बराबर धारा प्रवाहित होगी, राइट। अब प्रत्येक सेल के सिरों पर, प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। धारा प्रवाहित होगी इस दिशा में, यस, ओके। अच्छा, किसी भी एक सेल के बारे में बात करो तो कोई भी एक सेल ऐसे होगा जिसका विद्युत वाहक बल है E, आंतरिक प्रतिरोध है R और धारा जा रही है इस तरफ, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ, यस। तो इसके सिरों पर विभवांतर क्या लिखोगे, सेल से धारा ली जा रही है तो V इक्वल्स लिखा जाएगा E माइनस IR। कल बताया था विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टा के मध्य संबंध बताया था ना, ओके। V इक्वल्स टू E माइनस I का मान ये रहा कितना, E अपॉन स्मॉल r इंटू स्मॉल r
बोले जी क्या रिजल्ट आ जाएगा, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, तो आया V इक्वल्स टू E माइनस ई यानी कि 0। टर्मिनल वोल्टा यानी कि प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, 0। फिर से सुनिए, यदि n एक समान सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में बंद लूप में बिना बाह्य प्रतिरोध के जोड़ा जाए तो परिपथ में कुल धारा किसी भी एक सेल के कारण धारा के बराबर यानी कि E अपॉन आर होगी, और प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, 0। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, 10 एक समान सेल हैं, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। श्रेणी क्रम में 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है, यानी कि 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, और ये 10वां सेल, और इन सब को किसी एक बाह्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, 5 वोल्ट और 1 ओम। इनको 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है। यस, क्या लिखोगे धारा के लिए? नंबर 1, I इक्वल्स टू ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई यानी कि एन ई अपॉन कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध प्लस एन स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध। कितने सेल हैं? 10। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना है? 5 वोल्ट, अपॉन बाह्य प्रतिरोध कितना है? 10, प्लस कितने सेल हैं? 10। प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 1, यानी कितना आ गया? ऊपर 50, नीचे 20, यानी कि 5/2 एम्पियर, यानी कि 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। यस, अब किसी भी एक सेल के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। धारा किस तरह प्रवाहित होगी? इस दिशा में। प्रत्येक सेल के धनात्मक सिरे से धारा बाहर निकल रही है। यस, ओके। तो इस सेल के सिरों पर विभवांतर अगर निकालना है, धारा जा रही है इस तरफ। यस, तो कैसे लिखेंगे? V इक्वल्स टू, यानी कि प्रत्येक सेल के धनात्मक सिरे से धारा बाहर आ रही है, यानी कि प्रत्येक सेल से धारा ली जा रही है, और जब धारा ली जा रही हो तो टर्मिनल वोल्टा विद्युत वाहक बल से कम होती है, और कितनी होती है? E माइनस IR। E की वैल्यू 5 वोल्ट माइनस धारा की वैल्यू 2.5 और प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। कितना हो जाएगा? V इक्वल्स टू 2.5 वोल्ट। ये आ गया प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर का मान। बोलिए, बात क्लियर है? यस, ओके, आगे चलते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है। क्या क्वेश्चन है? सुनो जरा। स्मॉल n एक समान सेल, कैपिटल N एक समान सेल है, ठीक है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, ठीक है जी। इनमें से कुछ सेल उल्टे जुड़ गए हैं। कितने? स्मॉल n सेल, और स्मॉल n का मान कितना है जी? कैपिटल N के हाफ से कम, यानी कि आधे से कम सेल जो है वो उल्टे जुड़ गए हैं। यानी कि परिपथ कैसा बनेगा? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ये कुछ सेल हो गए। कितने सेल हो गए? n माइनस स्मॉल n। ये सारे एक ही दिशा में जुड़े हुए हैं, सही जुड़े हुए सेल हैं, ठीक है जी। और कुछ सेल उल्टे जुड़ गए, उल्टे जुड़ गए। कुछ सेल उल्टे जुड़ गए तो वो कहाँ हैं? वो ये रहे। ये कितने सेल हैं जी? स्मॉल n सेल हैं जी। उल्टे कैसे कहोगे? ये सेल कहते हैं हम इधर धारा भेजें, ये सारे सेल कहेंगे कि हम इधर धारा भेजें, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत धारा भेज रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्टे हैं। यस, ओके जी। अब आपको इस परिपथ में क्या निकालनी है? सबसे पहले निकालनी है धारा। कैसे निकालेंगे? प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E। देखो जी, सुनो, ये कितने सेल हैं? n माइनस स्मॉल n। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल एक दिशा में, तो इनके लिए विद्युत वाहक बल क्या लिखा जाएगा? n माइनस स्मॉल n इंटू E माइनस, और ये जो स्मॉल n सेल हैं ये सब क्या कर रहे हैं? उन सेलों का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इनके विद्युत वाहक बल क्या किए जाएंगे? ऋणात्मक। तो क्या लिखा जाएगा? माइनस का स्मॉल n E।
तो ये तो कुल विद्युत वाहक बल हो गया। इन सब का, इनकी संख्या ज़्यादा है, इनकी संख्या कम है। कैसे पता? क्योंकि स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल N/2 से कम है, उल्टे जुड़े हुए सेलों की संख्या कम है, तो सही जुड़े हुए सेलों की संख्या अधिक है, आधे से अधिक है। यस, ओके। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये सीधे जुड़े सेलों का विद्युत वाहक बल, ये उल्टे जुड़े सेलों का विद्युत वाहक बल, दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, इसलिए माइनस चिन्ह। अच्छा, बिना किसी बाह्य प्रतिरोध के जोड़े गए, बिना किसी बाह्य प्रतिरोध के जोड़े गए बंद लूप में, तो बाह्य प्रतिरोध का मान 0। अब आंतरिक प्रतिरोध, सेल को सीधा जोड़ो चाहे उल्टा जोड़ो, उसका सेल का खुद का आंतरिक प्रतिरोध तो क्या करेगा, उस पर विभवपतन होगा ही। यस, तो सबके आंतरिक प्रतिरोध साथ में जोड़े जाएंगे। तो यहां क्या लिखा जाएगा, कैपिटल N इंटू स्मॉल r। कुल कितने सेल हैं, कैपिटल N। सीधे जुड़ो चाहे उल्टे जुड़ो, सबके आंतरिक प्रतिरोध तो जुड़े ही जाएंगे, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, N इंटू स्मॉल r। क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू, ऊपर तो n माइनस स्मॉल n इंटू ई को कॉमन ले लिया है, अपॉन बड़ा NR। I इक्वल्स टू n माइनस 2n इंटू कैपिटल E अपॉन n स्मॉल r। ये तो हो गई परिपथ में कुल धारा। यस, अब प्रश्न कहता है सीधे जुड़े सेलों के सिरों पर विभवांतर। ये सेल सीधा जुड़ा है, इसमें धारा इस तरफ जा रही है। यस, ऋण से धन की तरफ, यानी कि धनात्मक सिरे से धारा ली जा रही है। यस, तो इसके सिरों पर जब धारा ली जा रही है तो विभवांतर क्या होता है, V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू स्मॉल r। इसका आंतरिक प्रतिरोध किसी भी एक सेल के सिरों पर निकाल रहे हैं, तो V इक्वल्स टू E माइनस आई की वैल्यू ये रही, N माइनस 2n अपॉन कैपिटल N इंटू E बाय स्मॉल r, और ये I की वैल्यू होगी, ये स्मॉल r लिखना ही है। क्या होगा, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, आपके पास बचेगा V इक्वल्स टू, इन दोनों में से E को ले लेता हूं कॉमन, 1 माइनस कैपिटल N माइनस 2n अपॉन कैपिटल N। इसको सॉल्व करना है तो V इक्वल्स टू, E तो कॉमन है ही, एलसीएम ले लिया कैपिटल N, ऊपर हो जाएगा N माइनस N और प्लस 2n। ये n और n कैंसिल हो जाएंगे, यस और नो। तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्रत्येक सीधे जुड़े सेल के सिरों पर विभवांतर आपके पास हो गया। इसको V1 से बोल रहे हैं, इस विभवांतर को सीधे जुड़े सेलों पर के सिरों पर विभवांतर को V1 बोल रहा हूं, ठीक है। V1 इक्वल्स टू ये 2n इंटू ई, 2n अपॉन कैपिटल N इंटू ई, ये आपके पास सीधे जुड़े सेलों के सिरों पर विभवांतर आ गया। दूसरा पूछता है प्रत्येक उल्टे जुड़े सेल के सिरों पर विभवांतर। तो उल्टे जुड़े सेलों में धारा किस तरफ जा रही है, इस तरफ। यस, धन से ऋण। ऐसा कब होता है, जब सेल को आवेशित किया जा रहा हो, यानी कि ये वाले जो सेल हैं ये क्या हो रहे हैं, आवेशित हो रहे हैं। यह है आवेशन की स्थिति, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू E प्लस IR। जब सेलों को आवेशित किया जा रहा हो, जब सेलों में धारा धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ सेल से प्रवाहित हो, तो V इक्वल्स टू E प्लस I की वैल्यू N माइनस 2n अपॉन कैपिटल N इंटू E बाय R। ये तो धारा इंटू स्मॉल r यहाँ पे है ही, ये देखो, ये धारा इंटू स्मॉल r। क्या हुआ, इस स्मॉल r से ये वाला स्मॉल r कैंसिल हो गया, इस स्मॉल r से ये स्मॉल r कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या आएगा, V, दोनों में से E को ले लूंगा कॉमन, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे N माइनस 2n अपॉन कैपिटल N। तो V इक्वल्स टू E तो ऐसे की ऐसे, कैपिटल N को ले लूँगा कॉमन, यहाँ पे आएगा N प्लस N माइनस 2n। जब इसको सॉल्व करेंगे तो N प्लस N 2n माइनस 2n, दोनों का 2 कॉमन लेता हूँ, तो 2E N माइनस स्मॉल n अपॉन
कैपिटल N, ये आपके पास आ जाएगा प्रत्येक उल्टे जुड़े सेल के सिरों पर विभवांतर। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, ओके। ये क्वेश्चन है जी, क्या करना है इस क्वेश्चन में? सुनो, ये इस परिपथ, ये दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल तो एक समान है, परंतु आंतरिक प्रतिरोध एक का स्मॉल r1 और एक का स्मॉल r2। यस, देखो आंतरिक प्रतिरोधों को या तो यहां पे बनाओ अलग से, ठीक है, या फिर क्या करो, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ के अलग से दिखा सकते हो। है तो सेल के अंदर में वो प्रतिरोध, पर दिखा क्या सकते हो, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ के दिखा सकते हो, राइट। चलो जी, इस केस में दो सेल हैं जिनकी विद्युत वाहक बल समान है E, और एक का आंतरिक प्रतिरोध है R1, एक का आंतरिक प्रतिरोध है R2, और एक अज्ञात बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा गया है। अज्ञात बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है। प्रश्न कहता है यदि प्रथम सेल के सिरों पर विभवांतर शून्य हो, इस वाले सेल के सिरों पर विभवांतर शून्य हो, तो इस बाह्य प्रतिरोध का मान कितना होगा ये बताना है, राइट। सुनो जरा, यहां पे इस परिपथ में इधर धारा I प्रवाहित होगी, ठीक है जी, और इस I का मान क्या लिखा जाएगा, E0 अपॉन कैपिटल R प्लस R0। E0 की वैल्यू E प्लस E, कैपिटल R ऐसे कैसे, R0 की वैल्यू R प्लस R 2R। तो मेरे पास धारा का सूत्र क्या आया, 2E, ओ सॉरी, यहां गलती कर दी। क्या गलती कर दी, यहां आपको लिखना था R1 प्लस R2, तो यहां पे क्या आएगा, 2E अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। दोनों के आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग दे रखे हैं, राइट। और आपको क्या कहना है, इस सेल के सिरों पर विभवांतर शून्य, तो V इक्वल्स टू क्या लिखोगे, E माइनस IR, क्योंकि धारा किधर प्रवाहित होगी, इस दिशा में, ऋण से धन की तरफ, यानी कि धनात्मक सिरे से धारा बाहर निकलेगी, यानी कि सेल से धारा ली जा रही है। जब सेल से धारा ली जा रही हो तो विभवांतर क्या लिखते हैं, E माइनस IR। तो आपने लिखा V इक्वल्स टू E माइनस I ये रहा 2E अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 इंटू स्मॉल r, ये वाला स्मॉल r 1, प्रथम सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध था R1, राइट। अब इसको किसके बराबर लिखना है, 0 के बराबर, क्योंकि प्रथम सेल के सिरों पर विभवांतर शून्य है, शून्य के बराबर लिख दिया। अब लिखो आके इसको, क्या लिखूंगा, ये E तो यहीं रह जाएगा, इस पूरे को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या होगा, E इक्वल्स टू 2E R1 अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। E से ये वाला E कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 2R1, इसको ले जाएंगे इधर, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 2R1। तो कैपिटल R इक्वल्स टू 2R1 माइनस R1 माइनस R2, तो कैपिटल R की वैल्यू आ गई R1 माइनस R2। ये क्या आ गया, प्रथम सेल के सिरों पर, सॉरी, लगाए गए बाह्य प्रतिरोध का मान। बोली बात क्लियर है? यस, ओके। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक सेल को जब 5 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो उस प्रतिरोध से 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, और जब समान सेल को 17 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। तो आपको क्या करना है, सेल का विद्युत वाहक बल और सेल की आंतरिक प्रतिरोध दोनों के मान ज्ञात करने हैं, राइट। ये क्वेश्चन है हमारा। ये आपका सेल है, सॉरी, और ये कोई बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया है। ये सेल जिसका विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध कोई R, दोनों नहीं पता है, और ये बाह्य प्रतिरोध। तो आप क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू E माइनस
आई आर, ये लिखते हैं ना। ओके, तो प्रश्न में कहता है कि जब, अच्छा इस v को क्या लिख सकते हो, आई इंटू कैपिटल आर, इसको इधर ले आओगे तो आई स्मॉल आर इक्वल्स टू ई। ये एक समीकरण हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं। टर्मिनल वोल्टा को बाह्य प्रतिरोध पर विभवपतन भी कहते हैं, यानी कि आई आर लिख दिया है, राइट। ओके, धारा कितनी कह रहा है, 3 एम्पियर, बाह्य प्रतिरोध का मान 5 ओम प्लस धारा का मान 3 एम्पियर और आंतरिक प्रतिरोध पता नहीं, बराबर विद्युत वाहक बल। तो आपके पास इक्वेशन क्या है आपके पास, 15 इक्वल्स टू ई माइनस 3R, समीकरण नंबर 1। यस, इसी समीकरण को काम में लें दूसरी कंडीशन के लिए। जब 17 ओम प्रतिरोध जोड़ा गया है तो 1 एम्पियर धारा है, तो क्या लिखूं, देखो जी, धारा 1 एम्पियर, प्रतिरोध 17 ओम, धारा 1 एम्पियर, आंतरिक प्रतिरोध पता नहीं, इंटू ई इक्वल्स टू ई। क्या आ जाएगा, 17 इक्वल्स टू ई माइनस स्मॉल आर। ये हो गई समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो। क्या आएगा आपके पास आएगा 17 इक्वल्स टू ई माइनस आर और 15 इक्वल्स टू ई माइनस 3R। दोनों को घटा दो, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, इधर क्या आएगा, इधर आपके पास आएगा 2 इक्वल्स टू, इधर कितना आएगा, माइनस आर प्लस 3R यानी कि 2R, यानी कि स्मॉल आर इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 ओम। और जब आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, किसी भी एक समीकरण में लिख लो, इसी में लिख लो, तो क्या लिखेंगे, 15 इक्वल्स टू ई माइनस 3 इंटू 1, इसको उधर ले जाएंगे तो 15 प्लस 3 इक्वल्स टू ई, यानी कि विद्युत वाहक बल कितना है आपके पास सेल का, 18 वोल्ट। ये आपका दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल आ गया। बोलिए बात क्लियर है, यस। चलो आगे चलते हैं। ये एक और क्वेश्चन है जिसमें एक ग्राफ दिया गया है, किस किस के बीच में, सेल की टर्मिनल वोल्टता और सेल से ली गई धारा के बीच में वक्र दर्शाया गया है, और कहता है कि इस वक्र को देखकर आपको क्या बताना है, सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताना है। सूत्र V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, सेल द्वारा ली गई धारा बताइए, इसलिए टर्मिनल वोल्टा का मान विद्युत वाहक बल से कम होगा। लिखो जी, इस केस में बात करो, यहाँ पे इस केस का, इसके निर्देशांक क्या लिखे जाएंगे, 0,4, यानी कि धारा का मान 0 और टर्मिनल वोल्टा 4 वोल्ट। यहाँ लिखो 4 इक्वल्स टू ई माइनस आई की वैल्यू 0, धारा 0 इंटू स्मॉल आर, इससे क्या आ गया, ई इक्वल्स टू 4 वोल्ट। लो जी, सेल का विद्युत वाहक बल आ गया। इसी समीकरण में फिर आगे से बात करो, यहाँ पे इस पॉइंट पे धारा तो 0.8 एम्पियर है और विभवांतर कितना है, 0। लिखो जरा, आप क्या लिखोगे, इसी समीकरण से V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर से टर्मिनल वोल्टा 0, विद्युत वाहक बल पहले निकाल जो कितना, 4 वोल्ट, माइनस धारा कितनी, 0.8 इंटू स्मॉल आर कौन है, आंतरिक प्रतिरोध। सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा आपके पास, आएगा 0.8R इज इक्वल्स टू 4, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू 4/0.8। ओके, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू 40/8, स्मॉल आर इक्वल्स टू 5 ओम। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध आ गया। बोलिए बात क्लियर है क्या, यस। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अब हम आगे बात करते हैं सेलों के समांतर क्रम संयोजन की। सुनिए जी, ये एक सेल है E1 जिसका विद्युत वाहक, ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 आंतरिक प्रतिरोध R1, ये दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल E2 आंतरिक प्रतिरोध R2। हाँ जी, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस परिपथ को मैंने ऐसे बना दिया है, यानी कि ये जो दे रखा है आपको क्या, आंतरिक प्रतिरोध, उसको सेल के श्रेणी क्रम में लगा लिया है और इसको मुझे आगे सॉल्व करना है। ठीक है जी, जरा बात को समझें। हम क्या कह रहे हैं, यहां से इस सेल से धारा ली गई I1, इस सेल से धारा ली गई I2, दोनों मिलके इसमें चली गई कितनी, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 को मैं मान लेता हूं कितना, I, तो यहां पे भी I, यहां भी I और यहां भी I।
आई की वैल्यू कितनी थी जी आपके पास थी I1 प्लस I2, तो I1 लौट गई अपने घर को और I2 लौट गई अपने घर को। यस, चलिए इस परिपथ को नाम देता हूं, मुझे क्या निकालना है, इन दोनों सेलों के समांतर क्रम संयोजन के कारण इस पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान। राइट, कैसे करूंगा, पहले क्लोज लूप लेता हूं, क्लोज लूप A B C D E F G H A, कौन सा, ये पूरा बाहर वाला लूप, इस लूप की बात कर रहा हूं। ए से बी कोई सेल नहीं, बी से सी कोई सेल नहीं, सी से डी कोई सेल नहीं, डी से ई कोई सेल नहीं, ई से एफ कोई सेल नहीं, और एफ से जी कोई सेल नहीं, जी से एच सेल है, ये वाला। आप जाने ऋण से धन की तरफ, बाद में कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, प्लस का, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस का E1। अब प्रतिरोधों पर विभव पतन की बात करनी है। ए से बी कोई प्रतिरोध नहीं, बी से सी कोई प्रतिरोध नहीं, सी से डी गए, प्रतिरोध है, कितना प्रतिरोध है, प्रतिरोध है R, धारा है इसमें I, तो क्या लिखेंगे, विभव पतन को लिखेंगे R इंटू I। सी से डी गए कोई प्रतिरोध नहीं, डी से सी से डी कोई, डी से ई कोई प्रतिरोध नहीं, ई से एफ कोई प्रतिरोध नहीं, जी तक कोई प्रतिरोध नहीं, जी से एच गए, प्रतिरोध स्मॉल r1, धारा I1, तो इसके विभव पतन को लिखेंगे I1 इंटू R1। ये हो गई समीकरण नंबर 1। इस तरह से एक और क्लोज लूप लेता हूं, जिसमें ये सेल हो, तो ए बी सी डी ई एफ एल के ए बी सी डी ई एफ एल के ए, ये वाला क्लोज लूप ले रहा हूं। ए से बी कोई सेल नहीं, बी से सी कोई सेल नहीं, सी से डी गए, सेल है सेल कोई नहीं, डी से ई कोई सेल नहीं, ई से एफ कोई सेल नहीं, एफ से एल कोई सेल नहीं, एल से के गए, सेल है E2, सेल है जिसका विद्युत वाहक बल है E2, वो भी प्लस का E2, और के से ए बी कोई सेल नहीं, ए से बी प्रतिरोध नहीं, बी से सी प्रतिरोध नहीं, सी से डी गए, प्रतिरोध R, धारा I, आपने लिखा R इंटू I। हाँ जी, डी से ई कोई प्रतिरोध नहीं, ई से एफ कोई प्रतिरोध नहीं, एफ से एल कोई प्रतिरोध नहीं, एल से के गए, तो प्रतिरोध R2, धारा I2, तो क्या लिखेंगे विभव पतन, R2 इंटू I2, और फिर के से एल कोई प्रतिरोध नहीं। राइट, ये हो गई आपके पास समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना है। मैं वापस से लिखता हूं समीकरणों को, E1 इक्वल्स टू RI प्लस I1 R1, E2 इक्वल्स टू RI प्लस I2 R2, दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं R1 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं R2 से। यस, क्या बनेगी देखो, थोड़ा उल्टा किया, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं R2 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं R1 से। देखो आपके पास आएगा E1 R2 इक्वल्स टू R2 इंटू I प्लस I1 R1 R2, इसको R1 से मल्टीप्लाई किया तो E2 R1 R1 I प्लस I2 R1 इंटू R2, और इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। ऐड किया तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 इक्वल्स टू, हम जनरली क्या करते हैं, एक वेरिएबल को ख़त्म करते हैं यहाँ पे, है ना, पर हमने ऐसा नहीं किया इस बार। आपने आज तक जितनी इक्वेशन सॉल्व की होंगी सब में एक वेरिएबल को खत्म करना होता है, I1 को या I2 को। मैंने ऐसा किया नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो या R1 प्लस इंटू R2, R1 इंटू R2 कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है I, तो मुझे I तो निकालना है पूरे परिपथ में धारा। यस, तो इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, R इंटू आई, R इंटू आई, आपने R इंटू आई को कॉमन लिया, आपके पास आया R1 प्लस R2, यहां पे R1 इंटू R2 को कॉमन लिया, क्या आया I1 प्लस I2। यहां क्या होगा, देखो आप इस I1 प्लस I2 को क्या लिख देंगे,
इसको लिख देंगे I। तो समीकरण क्या बनी, E1R2 प्लस E2R1 RI R1 प्लस R2, यहाँ पे R1 R2 और इसको क्या लिख देंगे I। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, I। तो आपके पास क्या हो जाएगा, E1R2 प्लस E2R1 इक्वल्स टू I को ले लिया कॉमन, कैपिटल R इंटू R1 प्लस R2 और प्लस R1 R2। यस, अब धारा निकालनी, तो धारा को यहां रख लो, बाकी सबको नीचे भेज दो। क्या आएगा, I इक्वल्स टू R इंटू R1 प्लस R2 और प्लस R1 R2। ये आपके पास धारा का समीकरण तो आ गया। हाँ जी सुनिए, E1R2 प्लस E2R1, R1 प्लस R2 से ऊपर भाग दिया तो R1 प्लस R2, और नीचे R1 प्लस R2 से भाग दिया तो यहाँ तो रह गया R, यहाँ भी R1 प्लस R2 से भाग लगेगा तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और इसकी तुलना कर रहा हूँ, इसकी मैं तुलना कर रहा हूँ E0 अपॉन कैपिटल R प्लस R0 से। तो तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल कितना आएगा वो देखो। देखो इस E0 को यहां पे तुलना की तो E0 बराबर E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 आ गया। बोलिए आया कि नहीं आया, यस। अब आपको निकालना है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। हाँ जी, वो कितना आएगा, R0। इस R0 को इस पूरे से तुलना करनी है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये तो मुझे सही दिख भी रहा है, क्यों, अगर दो प्रतिरोध R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ें, यदि दो प्रतिरोधों R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के समय पढ़ा हुआ है। यस और नो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे पास दो सेल हैं, चलो यहां लिखते हैं ना, ये रहा, यदि दो सेल हैं तो कुल धारा का मान मेरे पास आएगा E0 अपॉन R प्लस R0, जहां E0 की वैल्यू कितनी है, E1R2 प्लस E2R1 R1 प्लस R2, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझें। ये दो सेलों का समांतर क्रम संयोजन है, तो इनके लिए तुल्य विद्युत वाहक बल कितना आएगा जी, E0 बराबर E1R2 यानी कि 5 इंटू 3 प्लस E2R1 यानी कि 10 इंटू 2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कितना हो जाएगा जी, 2 प्लस 3। तो तुल्य विद्युत वाहक बल आप ही बताना जी कितना हुआ, 15 प्लस 20 35 बटे 5 यानी कि 7 वोल्ट। ये तो हमारे पास आ गया तुल्य विद्युत वाहक बल, राइट। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालना हो तो R0 इक्वल्स टू, हाँ जी क्या लिखेंगे, R1 इंटू R2 2 गुणा 3 अपॉन R1 प्लस R2 2 प्लस 3 यानी कि 6 बटे 5 यानी कि 1.2 ओम। ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो गया, राइट। ओके आगे समझते हैं। ऐसे समझो मेरे पास दो सेल हैं, एक सेल और
दूसरा सेल जो कि समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, इसके लिए लिखा है 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम। इसके लिए लिखा है 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध लिखा है 1 ओम। हाँ जी, इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सुनो जी, इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं। चेंज क्या कर रहा हूं? इसमें ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है और मुझे तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना है। सुनो जी, बताओ जी, अब दोनों के टर्मिनल एक दूसरे के विपरीत हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे ये वाला केस है, इसमें ऋणात्मक एक तरफ है, धनात्मक दोनों के एक तरफ है, राइट। तो दोनों के लिए बीच में चिन्ह आ रहा था प्लस, अब क्या करेंगे? माइनस चिन्ह लगाएंगे, राइट। तो बोलो E1 इंटू R2 6 इंटू 3 माइनस E2 इंटू R1 यानी कि 2 इंटू 1 अपॉन R1 प्लस R2 3 प्लस 1। प्रतिरोधों में तो प्लस ही होगा, यस। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे इसको E0 इक्वल्स टू 18 माइनस 2 यानी कि 16 और नीचे 4 यानी कि 4 वोल्ट। तो तुल्य विद्युत वाहक बल हो गया। और आंतरिक प्रतिरोध कोई खास बात है ही नहीं, R0 इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी कि 3 अपॉन 4 ओम। बोलिए, बात क्लियर है? यस, ओके। तो ये हमने बात की किसकी? 2 सेलों के समांतर क्रम संयोजन की। हाँ जी, अब एक बात करें, हमारे पास 2 सेलों के समांतर क्रम संयोजन के लिए धारा का सूत्र क्या आया था? जो प्रारंभ में आया था, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन कैपिटल R इंटू R1 प्लस R2 प्लस R1 R2। ये सूत्र आया था। पहले मैंने क्या किया था? R1 प्लस R2 से ऊपर और नीचे भाग दिया था। इस बार उल्टा कर रहा हूं, अब R1 इंटू R2 से भाग दे रहा हूं। क्यों कर रहा हूं वो समझेंगे, है ना। I इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 अपॉन कैपिटल R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R2 अपॉन R1 R2। यस, सुनो आगे, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं? I इक्वल्स टू E1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 अपॉन कैपिटल R1 अपॉन R1 R2 R2 अपॉन R1 R2 और यहाँ पे क्या होगा? R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा। यस, ओके। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखना जी आगे, यहाँ पे तो R2 से R2 कैंसिल हो गया, यहाँ R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास? उसको देखो। अच्छा, इस तरह से यहाँ पे भी R1 से R1 और R2 से R2 कैंसिल हो गया। क्या आया आपके पास? आपके पास आया धारा I बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन, यहां पे आया कैपिटल R इंटू, यहां बचा 1 अपॉन R2, यहां बचा 1 अपॉन R1, यानी कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1। यस, इस रिजल्ट पे क्यों पहुंचे? देखो ध्यान से देखना, मैं फिर से लिख रहा हूं। कुल धारा I बराबर ऊपर तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन कैपिटल R 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1। यही लिखा ना, जो पहले लिखा वही लिखा दोबारा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। परंतु
अभी कितने सेल समांतर क्रम में थे? 2। अगर 2 के बजाय 3 सेल समांतर क्रम में होते तो फिर ये धारा कैसे लिखता मैं? तो कुल धारा के लिए लिखता E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन कैपिटल R इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1। बोलो हाँ या ना? यानी कि n असमान सेलों का समांतर क्रम संयोजन हो तो क्या लिखेंगे? कैसा? ऐसा। ये n सेल हैं, n असमान सेल हैं, इनका तुल्य विद्युत वाहक बल लिखना है। कैसे लिखूंगा? देखो जी, सेल का विद्युत वाहक बल E1 आंतरिक प्रतिरोध R1, E2 R2, E3 R3, E4 R2 एंड सो ऑन अप टू En Rn। तो तुल्य धारा कैसे लिखोगे? जैसा भी निकाला उससे। क्या निकाला अभी? ये रिजल्ट निकाला, इसी से लिखना है। क्या लिखूंगा? I बराबर E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस E4/R4 एंड सो ऑन अप टू En/Rn अपॉन में कैपिटल R इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन अप टू 1/Rn प्लस 1। बोलो बात क्लियर है? ये हमारे पास तुल्य धारा हो गई। यस, इस तुल्य धारा को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? सुनो, ऐसे तो क्या लिख सकता हूं? हो गया मेरा काम। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, इसमें धारा का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सुनो जी, I इक्वल्स टू E1/R1 2/1 प्लस E2/R2 3/2 E3/R3 5/1 प्लस E4/R4 4/3 अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R कितना है आपके पास? 10 ओम। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 और प्लस 1। इसी से सॉल्व करना है ना? तो ऊपर तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो यह आएगा 12 प्लस 9 प्लस 30 प्लस 8 बटे 6 और बटे में 10 इंटू, यहाँ तो आ जाएगा 6 एलसीएम, और ऊपर कितना आएगा? 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 और लास्ट में प्लस 1। यस, सॉल्व करो जी। 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 30 51, 51 प्लस 8 59 बटे 6 और यहाँ पे 9 प्लस 6 15 प्लस 2 17 बटे 6, यानी कि 170 बटे 6 प्लस 1। यहाँ 176 बटे 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो धारा कितनी आई? 59/176 एम्पियर, यानी कि धारा का मान लगभग आ रहा है 1/3 एम्पियर। यस, लगभग ऐसे, इसको लगभग 60 और इसको 180 माना तो क्लियर है? ओके, 59 गुणा 3, ये आपके पास आ जाता 177, ये 176, तो लगभग 1/3 एम्पियर, राइट। ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। स्मॉल एन एक समान सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है जी, कैसे करेंगे? I इक्वल्स टू एन सेल है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, जैसा भी किया था। मैंने लिखा E अपॉन स्मॉल r, सबका विद्युत वाहक बल E, सबका आंतरिक प्रतिरोध
स्मॉल आर प्लस ई अपॉन स्मॉल आर प्लस ई अपॉन स्मॉल आर एंड सो ऑन अप टू ई अपॉन स्मॉल आर। कितनी बार? n बार। यहाँ कैपिटल आर इंटू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन आर और प्लस 1। तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ ई बाय स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल आर इंटू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर n बार, तो यानी कि n अपॉन स्मॉल आर प्लस 1। इस पूरे को r बाय एन से ऊपर और r बाय एन से नीचे गुणा कर रहा हूं। r बाय एन से ऊपर और r बाय एन से नीचे गुणा कर रहा हूं। ठीक है जी। ऐसा करने से क्या हुआ देखना वापस से, एन ई अपॉन आर इंटू आर बाय एन, नीचे r बाय एन को अंदर गुणा कर दो, एन आर अपॉन स्मॉल आर इंटू आर बाय एन प्लस आर बाय एन। यस, देखो जी, आर से आर, एन से एन कैंसिल हो गया, आर से आर, एन से एन कैंसिल हो गया। क्या आई आपके पास कुल धारा? आपके पास कुल धारा आएगी आई इक्वल्स टू, ऊपर तो बचा सिर्फ कैपिटल ई, नीचे यहां पे बचा सिर्फ कैपिटल आर प्लस आर बाय एन। इसकी तुलना करो जरा ई नॉट अपॉन कैपिटल आर प्लस आर नॉट से, तो ई नॉट तो किसके बराबर आया? ई के बराबर, और आर नॉट किसके बराबर आया? आर बाय एन के बराबर। बताओ ये सही आया क्या? यस। क्यों आया? पहले आंतरिक प्रतिरोध की बात करो। अगर एन प्रतिरोध एक समान प्रतिरोध स्मॉल आर समांतर क्रम में हो तो उनको कैसे जोड़ोगे? 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, यानी कि एन अपॉन आर का उल्टा आर बाय एन। देखना है क्या? यस। और n एक समान सेल समांतर क्रम में है तो सबका विभवांतर क्या है? समान। ये भी E, 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 तो समांतर क्रम में कुल विभवांतर भी E। बोलिए हाँ या ना? यस। यानी कि तुल्य विद्युत वाहक बल तो E हो जाएगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R बाय N हो जाएगा, और ये हमारे पास इसकी परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा हो जाएगी। राइट। तो अभी तक मैंने आपसे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन की बात की है, बाकी की बात करेंगे कल। आज के लिए इतना बहुत है। राइट, ओके।